साथ में एक और चीज़, मतलब आप कहते हैं ना कि नहीं जी ये तो इनके पास तो कपड़े जो हैं वो डिज़ाइनर्स इनको दे देते होंगे, हमारी बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, और उनको तो कोई टेंशन नहीं होती होगी। नहीं भी, उनको भी होती है, और उनको भी सस्ती शॉपिंग कहाँ से करनी है इसकी भी टेंशन होती है। जैसे हमने आपको शो में दिखाया भी है, पहले भी ऐसे बहुत सारे मेरे से शोज़ भी किए हुए हैं। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे सेट पे जनाब बड़ी बड़ी प्यारी अंबर खान, हमारी गजल सिद्दीक मौजूद है, हमारी बहुत ही प्यारी फहीमा अवान मौजूद हैं। इन तीनों प्यारी लड़कियों को मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू सो मच। और ये लड़कियां मैं कह रही हूँ 18 साल से एक दिन ऊपर नहीं हो रही। तो पहला जो मैं अपना जो सेगमेंट का आगाज ही करूंगी ना आप लोगों से, अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप लोगों की ब्यूटी टिप्स के हवाले से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, टचवुड भाई। ये मुझे बताएं, ये आप लोग ब्लेस्ड हैं या आप लोगों को ख्याल भी रखना पड़ता है? आप कहते हैं यार हम तो सुबह उठते ही ऐसे खूबसूरत? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक हम ब्लेस्ड भी हैं, इसमें नो डाउट, ये सारी ब्लेसिंग्स हैं। प्लस हमें शौक भी अपना ख्याल, मतलब होता है अपने आप से प्यार है, हमें खुद अच्छा लगता है। आई थिंक कि अपना ख्याल रखो, अच्छा लगना है, कुछ अगर नहीं सही लग रहे बाल या ये नहीं अच्छा पहनो। एंड आई थिंक जब हम अपना ख्याल रखते हैं और हमें जब खुद लगता है ना आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, वाकई आप में कॉन्फिडेंस आता है। नेचुरल है ये, हर कोई इस बात से एग्री करेगा। कभी कभी आप तैयार होते हैं, अजीब से लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा कपड़े, तो आपको पता है कि आप एक अजीब सी फीलिंग होती है, आप में वो नहीं आती चीज़ के कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बट मेरा तो ये है कि मुझे अपने आप से है प्यार, औरों से भी प्यार है, तो इट्स इनबिल्ट और अल्लाह की ब्लेसिंग्स। हाँ, और मतलब सेल्फ लव होना चाहिए। अदल जी आप मुझे बताएं। देखिए सबसे पहली बात ये है कि हम मीडिया से बिलोंग करते हैं, शोबिज़, ठीक है, तो उसमें तो रहते हुए अपना ख्याल रखना ही पड़ता है हम। और काफ़ी लंबे टाइम से ये काम कर रहे हैं, तो अब तो आदतें बन चुकी हैं ये सारी चीज़ें। सेकेंडली क्या होता है मदिया, मुझे ये लगता है कि आप कितने बन सवर जाएं, लेकिन अगर आपके अंदर से, मैं आई बिलीव इन पॉजिटिविटी एंड ऑल दैट ऑरा और समथिंग, 100% उसमें मैं बहुत बिलीव करती हूँ। तो मुझे लगता है कि आप कितना मेकअप कर लें, कितना संवर जाएं, सज जाएं, लेकिन अगर आप अंदर से खुश या आप शुक्रगुजार या पॉजिटिव नहीं है, तो आपका फेस ग्लो नहीं करता है, आपका ऑरा ग्लो नहीं करता है। तो मुझे ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और ये तो खैर शोबिस के साथ साथ इनका तो सैलून भी है, तो वो और ज़्यादा भी इनको रखना पड़ता होगा। जी, बल्कि टोच के हम उनके देख रहे हैं यूट्यूब पे। ये वाली बात है, मैं कहती ना अल्लाह की ब्लेसिंग्स, यही आ रही पॉजिटिविटी। बिल्कुल आई एग्री, वो आपके चेहरे पर आती है ब्लेसिंग। अच्छा, मुझे सब कहते हैं तुम तो शोबिज़ में हो ना, लिटरली आप तो शोबिज़ में, इसलिए आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता होगा। मैंने कहा नहीं, मैं जब शोबिज़ में नहीं थी मैं तब भी रखती थी, मैं शोबिज़ में अगर नहीं भी रही तब भी, क्योंकि मुझे मेरे अंदर है कि मुझे अच्छा लगना है, मुझे अपने बाल सही रखना है, अपनी स्किन के, ये नहीं कि मैं किसी को दिखाने के लिए, अपने लिए। तो जब आपने एक टाइम पे अच्छी लंबी थोड़ी सी ब्रेक भी ली थी, तो क्या उस टाइम भी आपने वैसे ही ख्याल रखती थी? मैं जब ब्रेक ली थी तो मैं कनाडा में थी और उन दिनों में मैं स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ पर। तो वहाँ पर तो मेरी मजबूरी होती थी, क्योंकि वहाँ पर भी सुबह बहुत अच्छे तरीके से आपको ड्रेसअप होके जाना पड़ता था, क्योंकि बच्चे जो है ना वो आपकी एक एक चीज़ को आइडियलाइज करते हैं। ये टीचर उनको अच्छी लगती है कि जब आप अच्छी तरह से ड्रेसअप होके जाते हैं, उठ के ऐसे मुँह धोए बगैर तो नहीं जाना होता। तो वहाँ पर भी मेरा रूटीन वही होता था। लेकिन आई सेकेंड हर कि ये जो कह रही है ना कि अंदर से कुछ आदतें होती हैं। मेरी एक सिस्टर हैं, उनका मैं मज़े का वाक़या आपको बताऊं कि 2008 में जो ज़लज़ला आया था, तो उनका शुरू से ही उनके अंदर ये आदत है, सुबह उठते ही ना पहला काम वो फेस धोएंगी, लिपस्टिक लगाएंगी और फिर वो आगे अपना काम शुरू करेंगी, चाय भी बाद में पीएंगी। इतनी क्यूट है। तो जब ज़लज़ला आया तो उसके हस्बैंड ने उठाया कि लग रहा है ज़लज़ला आया, उठो। उसकी क्योंकि एक आदतें बनी हुई थी ना, तो उसने क्या किया, मुंह धोया, लिपस्टिक लगाई, वो कह रहा पागल हो गई। तो इस तरह से भी आपकी आदतें ऐसी रच बस जाती है ना आपके अंदर कि आप उसे नहीं निकल सकते। तो मे बी मेरी मदर जो है, शी वॉज वेरी लाइक वेल ड्रेस होती थी, साड़ी बड़ी पहनना, ये करना, तो उनकी चीज हो सकता है कि उनकी आदतें मेरी सिस्टर में आई हों, लेकिन ये होता है। अच्छा, आपको तो फहीमा जरा टेंशन की जरूरत नहीं होती कि हम तो वैसे जरा मजीद खूबसूरत होने के लेंस लगा लेते हैं, आपकी तो वैसे लगी लगाई लेंस नहीं आती। आपकी खूबसूरती के पीछे क्या राज है? आप कहती बस ठीक है मस्कारा लगा के बाहर निकल जाऊं, मैं तो ब्लेस्ड हूं। आई एम ब्लेस्ड, ये राज है। लेकिन ऑब्वियसली किसी भी चीज को आप छोड़ देंगे तो वो डैमेज हो जाएगी। अब हर चीज केयर मांगती है, मतलब खूबसूरत से खूबसूरत चीज भी अगर आप छोड़ देंगे वो मट्टी हो जाएगी, वो धूल हो जाएगी। तो वो उसकी ऑब्वियसली एवरीडे केयर बहुत जरूरी है, उसको नरिश करना बहुत जरूरी है।
तो वो फिर जब मैं देखती हूँ कि हाँ विद एज आपको और ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपकी स्किन ड्राई होने शुरू हो जाती है और कॉम्बिनेशन स्किन है मेरी, तो मैंने कहा नहीं अब था टाइम, नहीं अब मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए और अपना अच्छी, मुझे लगता है कि डाइट खाना बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। जितने आप पॉजिटिव होते हो आप बहुत अच्छे लगने लगते हो, लोग अट्रैक्ट होते हैं आपसे, पॉजिटिव के साथ प्यारे लगने लग जाते हैं। सोच मैं बता रही हूँ ना, मैं 9th क्लास में थी और मेरे अंदर जो मैंने शायद बताया था वाकया पहले नहीं, जैसे होता ना कि अब किसी ने किसी को कहा कि इनकी तो अब उम्र हो गई, लाल कलर क्यों पहनेंगी ना, वो मेरे अंदर डर आ गया था लिटरली कि अब और तो ये बात किसके लिए कहेगी थी कि क्यों मरोगी? पता नहीं, मम्मी थी, मम्मी के साथ दोस्त थी उनकी, क्या थी, अब थोड़ी अच्छा लगता है देखो लाल कलर पहन के आ गई, ठीक है ना, कि इस उम्र में बच्चे हो गए तो मैंने कहा इसका मतलब अगर एज हो जाएगी, लिटरली मेरी ये सोच है, झूठ नहीं बोल रही, तो क्या बूढ़े हो जाएंगे। अब मुझे बचपन से शौक है, मैंने कहा मैं तो पहनूंगी लाल कलर और मैं कभी बूढ़ी नहीं होंगी। ये उस दिन से 9th क्लास से मेरे दिमाग में ना, और मैं लिटरली मदिया, मैं झूठ नहीं बोल रही, अल्लाह नजर बस बचाए, मैं अभी कुछ नहीं मुझे लगता कि मेरी क्या एज है, मेरे बच्चे बड़े, मैं जो थी अंबर इतने साल पहले मेरे अंदर वही सोच है और मैं वही, मेरा सोल जो है ना वो यंग है बीबी, कि वही घूमना फिरना पहनना ओढ़ना खेलना छलांगे मारना बीबी। मैं ये गुरदासमान का गाना था, दिल होना चाहिए जवान, दिल नहीं रहना चाहिए। तो दैट्स द सोच, जो सोच अपनाएंगे वो आपके ऊपर आएगी। इट्स 101%। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? एग्जैक्टली, व्हाटएवर यू थिंक यू विल गो टुवर्ड्स दैट। यस, तो आप जो सोचते हैं, जब भी कहते हैं ना जो पॉजिटिविटी, यस, आप पॉजिटिव सोचते हैं, हाँ, सारे सेल्स जो हैं वो बड़े रिलैक्स रहते हैं। मुझे कुरान पाक में अल्लाह पाक ने कहा कि भी नेक गुमान करो और अगर ऐसे मुसलसल बुरा गुमान करेंगे तो आप अल्लाह में आपको उसमें मुब्तला कर देगा। तभी तो ये ना सोच, मैं तो इसलिए बताई 9th क्लास है तो मेरा जो है जाहिर सी बात है लोग समझते हैं तो अब है, वरना मुझे बाजार में मैं जाती हूँ ना विदाउट मेकअप भी ऐसा, ओ माय गॉड आप तो इतनी यंग है, इतनी यंग है, मुझे अभी से नहीं, टीवी पे और हम जरा मोटे आते हैं, आप तो देखने में ज्यादा प्यारी, आप तो इतनी लग रही 31 32 की। मैं थैंक यू सो मच, जीन्स पहनी हुई ऐसी सिंपल, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। तो और वैसे आपके बच्चे को कैसा लगता है जब आपके बच्चे साथ जाते हैं आपके भी, और लोग कहते हैं तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बड़ी बहन लगती है, ये आप तीनों के साथ, I'm sure कि मैंने फहीमा की बेटी भी देखी है, आपके बच्चे भी देखे, आपके मैंने फिर बेटा नहीं देखा। मैं कनाडा में एक दफा घूम रही थी, किसी हम लोग वॉक बहुत करते थे मैं और मेरा बेटा, तो मैं कैप लगा के ना, उसमें तो शक्ल वकल का पता ही नहीं चलता, पोनीटेल बंधा हुआ था, कैप लगी हुई थी, जीन्स पहनी हुई थी, मैं अपने बेटे के साथ जा रही थी, तो उसका दोस्त दूर से गुजरा और उसने देखा कि किसी लड़की के साथ जा रहा है, तो स्टंट करके वापस चला गया। तो उसने कहा, मेरे बेटे ने देख लिया उसको, तो कॉल किया, यार तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहते यार मैंने सोचा पता नहीं तो ऐसा कोई लड़की है, तो मैं निकल गया। तो ऐसे चीजें होती हैं, लेकिन ये है कि बच्चों को अच्छा लगता है। मेरा जो है वो मेरा रूटीन अब तो मेरे ख्याल में 25 साल हो चुके हैं। मैं बहुत हेल्दी लाइफ पे बिलीव करती हूँ। मैं डेली जिम जाना, वर्कआउट करना, मुझे नहीं याद कि मैं वो ऑयल में डूबी हुई या जंक फूड, वो मेरी हमारे कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। नहीं अच्छा, किसको अच्छी नहीं लगती कि वैसे बिरयानी और पकौड़े और ऐसी बहुत सारी चीजें अब अट्रैक्ट भी नहीं करती हैं वो चीजें। तो मैं तो जिम ना जाऊं तो मुझे मजा ही नहीं आता है, जैसे वो एक बन जाता है एडिक्शन। मेरा ये भी है मेरा स्टाइल। मैंने एक बार सिल्वी का इंटरव्यू सुन रही थी, तो उसमें सिल्वी ने कहा कि मैंने पता नहीं कितने अरसे से आइसक्रीम नहीं खाई, क्योंकि मुझे था कि अगर मेरी माँ मुझे कहती थी कि अगर तुमने आइसक्रीम खानी तो तुम घर कैसे खिलाओगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मीठा खाओगी तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें, जैसे बड़े बड़े मैं सिंगर्स को देखती हूँ, वो कहते हैं जी हमने पता नहीं कितने अरसे से दही नहीं खाई, हमें ऐसी चीजें नहीं खाते। लेकिन मैं बताऊं, इस चीज पे एग्री नहीं करूंगी। अच्छा, आपको जिंदगी एक दफा मिली है, सब कुछ आपको सब कुछ खाना चाहिए। तो दाल से मैं भी बिरयानी भी खा लूंगी। मैं भी शुरू से ऐसी थी कि डबल रोटी नहीं खानी, खानी तो ब्राउन ब्रेड, चावल और नहीं खाना, रोटी नहीं खाना है। अब आई थिंक जब से इंटरमिटेंट फास्टिंग जिंदगी में आई है ना, मैं आइसक्रीम भी खा लेती हूँ, ठीक है, बदपरहेज कर ली। उस दिन कभी कभी मुझे याद आता है ससुराल में जली हुई रोटी कड़क करके जला करना और उस पे फिर तेल चपड़ा जाता है, उसको चूरा बना के। उस दिन मैं सोचती रही खाऊं इतनी बड़ी, मैं कहा अच्छा जल्दी खा लो। बताओ, आपको पता होना चाहिए कि मैं आज 5 बजे खा लूंगी तो मैं रात में नहीं खाऊंगी। तो मैंने बड़ी रोटी करके खाई आराम से
और फिर रात में नहीं खाएगा कहानी इतना चिकन का पीस, क्लियर सूप पी लिया। या जैसे कल हम लोग क्रीक वॉक चले गए, खाना भी लेट खाए, मैंने कहा यार तो 1 बज गया, इतना ज्यादा खा लिया। बड़ी तो मैंने घर में आके ना, क्योंकि सुबह मॉर्निंग से क्या पहनना है सोचती रही, क्या क्या है, गाने लगाए कमरे में, यहाँ से वहाँ चल रही, बस यहाँ चल रही, मैं आधा घंटा वॉक कर ली। तो ये नहीं कि अपने आपको डिप्राइव कर, मैं नहीं करती डिप्राइव, दिल चाह रहा खाऊंगी। आपने वैसे कभी खुद को कैसे डिप्राइव चीजें बहुत किया है, बहुत करना पड़ता है, करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। आपको जब रिजल्ट्स नजर आते हैं ना तो फिर आपको और मजा आता है, और मजा आता है। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, मैं बहुत फ्लक्चुएट करती हूँ। अभी मैं बहुत स्लिम हो गई हूँ, फिर मुझे मैं बोलती हूँ अब ठीक है हो गया ना, फिर मैं खाना शुरू कर देती, फिर बढ़ जाता है, फिर मैं कहती नहीं आप इसको ब्रेक कर दो। आपके अर्ली मॉडलिंग डेज थे, उसमें कितना वैसे आपने ख्याल रखा उस वक्त फूडी, मैं इतना शौक से मीठा और चॉकलेट हर चीज़ बहुत शौक से खाती थी, बट मॉडलिंग में करना पड़ता था कि नहीं करना है। फिर सब बहुत बातें भी सुनाते थे, तो इस वजह से मैंने कहा चलो फिर वॉक अपनी लाइफ में ऐड की, एक्सरसाइज अपनी लाइफ में ऐड की। उस वजह से आपकी आदत हो जाती है कि आप कहते नहीं ये तो मुझे करना है रूटीन में, तो इस तरह से आप अच्छी रूटीन में हो जाते हैं और आप शादी के बाद भी उसको फॉलो करते हैं क्योंकि आपने किया हुआ होता है, रूटीन में होता है। तो जब आपके बच्चे पैदा हुए थे तभी फिर आपने अपने वजन कंट्रोल में रखा? बच्चे पैदा हुए तो हस्बैंड बहुत ज्यादा कॉन्शियस, मुझसे भी ज्यादा वो कॉन्शियस, तुम मोटी हुई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, गाड़ी के पीछे बांध दूंगा मैं तुम्हें। तो फिर मैंने वो देसी घी और जो लड़कियां खाती हैं, पंजीरी खाती हैं और सब कुछ खाती हैं, मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। अल्लाह, आपने आपको ये तो सही, ये तो डिप्राइव रखा है आपने। नहीं और उन दिनों में खाना चाहिए था। नहीं खाया, बाद में भी नहीं खाया मैंने, क्योंकि डर गई थी। उनके हस्बैंड वो कहते हैं ना कि मोटी होगी तो मैं गाड़ी के पीछे बांध दूंगा, तुम मोटी नहीं होगी। मेरी जो बड़ी बहन है वो काफी चबी है और बिल्कुल हम दोनों एक जैसी शक्ल के, और वो ऐसी है और मैं ये तो तुम ये बन जाओगे, तुमने ये नहीं बनना। देखो ना, फिर तो डर बैठ गया दिमाग में मेरे कि मैं मोटी हो जाऊंगी, तो मैंने देसी घी को हाथ भी नहीं लगाया, हालांकि देखो ना पंजीरी को हाथ भी नहीं लगाया, नहीं खाया मैंने। जबकि ये जरूरी होता है सुबह से। लेकिन आप आफ्टर डेज में मतलब पहले से भी ज्यादा स्लिम थी मैं। अनम के बाद मैं इतनी पतली थी कि मेरे अपने कपड़े सब मुझे वेस्ट बिल्कुल सेट, क्योंकि मैंने नहीं खाई ये चीजें। हाँ मैं खाती थी, क्लियर सूप पीती थी, मुझे किसी ने बताया था कि ये पंजीरी देसी घी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता आपको, क्लियर सूप प्रोटीन आपको बहुत चाहिए होता है, तो प्रोटीन इंटेक मैंने बहुत यखनी वाला भी सारा वो कहते हैं। यखनी मैंने देसी घी और मैंने कीमा बहुत खाया, प्रोटीन इंटेक कैल्शियम मैंने बहुत लिया। प्रोटीन अच्छा, देखिए मगर जैसे इतने लोग देख रहे हैं ना इस पर, अब देखो अगर हमें उस पर नहीं, हमें भी था कि फैट नहीं है, नहीं खाना, मोटापा चढ़ेगा, देसी घी ये नहीं, एक अगर बना हुआ है वो चारों मगज का जो हलवा होता है, पिंजीरी या टाइप जो जिसमें मखाने सब होते हैं, मैं तो अब बना के रखे कि आप 1 या 2 चमचे खा लें अपनी हड्डियों के लिए, उस वक्त आपको ताकत चाहिए, ठीक है ना। उसमें हमारी मम्मी ने कहा नहीं खाना पड़ेगा, मैं तो क्योंकि वो आप खाने में कम कर लो, रोटी कम कर लो, चावल कम कर लो, वो खा लो एक टुकड़ा, दूध पी लो, डिप्राइव ना करो क्योंकि इस वक्त आपने बच्चे को फीड करना है। अच्छा मुझे एक चीज बताएं,